बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं बना रही हूँ 2 किलो की चना पुलाव। ये परफेक्ट देगी चना पुलाव है। आप देखें मेरी पूरी रेसिपी को, फिर इसी तरह से घर में बनाएं परफेक्ट रेसिपी, मज़ेदार देगी चना पुलाव। आइए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट और बनाते हैं मज़ेदार देगी चना पुलाव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर लिया है मैंने एक पैन और इसके अंदर डाला है मैंने तकरीबन 1.5 पाव घी। मैं घी में बना रही हूँ, आप चाहें तो ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी में जो है बहुत ही मज़े के ये चावल बनते हैं, आपने घी में ही बनाने हैं। घी गर्म हो चुका था तो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं प्याज के स्लाइस। 3 बड़े प्याज लिए थे जिसको मैंने जो है स्लाइस में काट लिया था, वो इसके अंदर शामिल किया है। अब अच्छी तरह से इसको दूंगी गोल्डन कलर, यानी कि जब ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर इसमें से थोड़े से मैं जो है प्याज निकाल लूँगी गार्निश के लिए। जब हम चावलों को दम लगाएंगे तो उसके ऊपर मैंने ये प्याज डालने हैं। देखिए प्याज़ों को आ गया बहुत ही अच्छा सा कलर, और थोड़े से प्याज मैंने जो है इसमें से निकाल लिए हैं। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। 2 बड़े साइज़ के टमाटर मैंने रफली काट के वो इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। हल्का सा जो इसको भून लूँगी ताकि ये नरम हो जाए। साथ ही जो है मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। 2 चम्मच जो है मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। आधी गट्ठी जो लहसुन की थी और 2 इंच का टुकड़ा था अदरक का, उसका मैंने पेस्ट बना लिया था। साथ ही जो है मैंने 15 हरी मिर्चें ली थी जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था, वो इसके अंदर शामिल किया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी साबुत गर्म मसाला। इसमें मैंने लिए हैं 2 बादियान के फूल, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची और 2 छोटी इलायची, 8 लौंग डाले हैं और 15 काली मिर्च के दाने और 2 तेज़पात के टुकड़े। गरम मसाला मैंने शामिल कर दिया और अब मैं इसके अंदर डालूँगी इमली का पल्प। आधा पाव मेरे पास इमली थी जिसे मैंने भिगो कर रख दिया था, तो फिर मैंने जो है हल्के हाथों से इसको मसला, तो फिर मैंने इसके अंदर डाल दिया इमली का पल्प। इससे जो है बहुत ही मज़ेदार जो है चावल बनेंगे। अच्छी तरह से मैंने बर्तन को साफ़ कर लिया कि जो चीज़ इसमें रह गया वो भी इसमें चली जाए, ज़ाया ना हो। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1 टमाटर, और मुझे टमाटर कम लग रहे थे यानी कि मैंने 3 टमाटर अभी इसके अंदर शामिल किए हैं। 1 मिनट तक हम अच्छी तरह से भून लेंगे क्योंकि मैंने अभी इसके अंदर जो है टमाटर का पेस्ट डाला है ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए प्याज़ों के अंदर। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया, साबुत धनिया। 1.5 चम्मच जो है मैंने इसके अंदर डाला है। 1.5 चम्मच डाला है मैंने पिसा हुआ ज़ीरा और 1.5 चम्मच डाला मैंने इसके अंदर पिसा हुआ धनिया। मैं यहाँ पर पिसा हुआ इस्तेमाल कर रही हूँ, आप चाहें तो साबुत भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। देखिए मसाला जो है अच्छी तरह से भून चुका है और सारा घी आ गया ऊपर। अब मैं इसके अंदर डालूँगी चने। चनों को जो है मैंने उबाल लिया था। थोड़ा सा मैंने इसके अंदर नमक डाला था चने उबालते वक्त, ताकि जो है चने के अंदर नमक अच्छी तरह से रच जाए। चने डालने के बाद भी हम अच्छी तरह से जो है चने को भूनेंगे। यहाँ पर मैं 3 पाव चने का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो 1 किलो भी डाल सकते हैं। 2 किलो चावल के अंदर जो है 1 किलो चने परफेक्ट हैं। साथ ही मैंने इसके अंदर डाल दिया था 1.5 चम्मच नमक और थोड़ा सा डाला है पानी ताकि मसाला नीचे ना लगे, क्योंकि हमने मसाले को अच्छी तरह से भूनना है। और अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी 1.5 चम्मच जो है मैंने डाला इसके अंदर चिकन पाउडर का। इससे जो है जायका बहुत ही मज़े का बनेगा। अगर आपके पास है आप डाल दें, नहीं तो आप स्किप कर दें। 1 कप जो है मैंने इसके अंदर दही डाली थी, वो स्किप हो गया। दही से भी जो है चावलों के अंदर बहुत ही अच्छा जायका था, आपने ज़रूर जो है दही का इस्तेमाल करना है। चने अच्छी तरह से भून चुके हैं और मैं इसके अंदर शामिल करूँगी पानी। मैं बना रही हूँ 2 किलो चावल, तो मैंने इसके अंदर डाला है 4 किलो पानी। अगर आपको चावल पकाने नहीं आते हैं तो आप जब भी चावल पकाएं, अगर आपके पास 1 किलो चावल हैं तो आपने 2 किलो पानी डालना है। आंखें बंद करके बनाएं, आपके जो है चावल बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब लगा दिया मैंने इसके ऊपर ढक्कन ताकि जो है पानी अच्छी तरह से पक जाए। ये देखिए 4 मिनट हो चुके हैं और पानी जो है अच्छी तरह से पक चुका है। और मैं इसके अंदर शामिल करूँगी आधा चम्मच जो है चिली फ्लेक्स का, और 1 चम्मच डालूँगी इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, और थोड़ा सा डालूँगी इसके अंदर नमक। नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था इसलिए अब मैंने इसके अंदर शामिल किया है। और मैं इसके अंदर डालूँगी चावल। चावलों को जो है मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो कर रख दिए थे, क्योंकि ये कच्ची बनास्पति है इसलिए इसको ज़्यादा देर तक भिगो कर नहीं रखना। चावल मैंने इसके अंदर डाल दिए और अब अच्छी तरह से इसको करूँगी मिक्स। और अब लगा दिया मैंने इसको ढक्कन, और ताकि चावल अच्छी तरह से पक जाएं।
अच्छी तरह से आपने चम्मच से हिलाना, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना ताकि चावल ना टूटें। ये दे दिया मैंने इसके ऊपर ढक्कन ताकि चावल अच्छी तरह से पक जाएं। देखें 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने उठाया ढक्कन। अभी इसके अंदर पानी है, इस स्टेज पे हम लगाएंगे दम और इसके अंदर है अभी 1 कन्नी। अब हम जब दम लगाएंगे तो फिर ये परफेक्ट चावल हमारे तैयार हो जाएंगे। मैंने चावलों को दम लगाते वक्त इसके अंदर डाले थे लेमन के छोटे से पीस, साथ ही डाली सी 3-4 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, सब्ज़ धनिया और साथ में डाला था पुदीना और तकरीबन 3 चम्मच मैंने इसके अंदर डाले थे बिरयानी मसाले के। तो फिर मैंने इसको लगा दिया था दम। जब मैंने दम खोला 10 मिनट के बाद तो बहुत ही मज़े की आ रही थी खुशबू और बहुत ही मज़े के चावल हुए हमारे तैयार। मेरे तरीके से आप जो है ये वाले चावल बनाएं और घर वालों को खिलाएं और अपनी बहुत ही ज़्यादा जो है तारीफ़ करवाएं। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। मुझे दे बहुत ही प्यारा सा कमेंट्स। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।